पहला क्वेश्चन ये था कि हाउ डज योर वर्ड एंजॉय द ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग। आप ये बताइए कि आपके बच्चे ऑनलाइन टीचिंग को कैसे एंजॉय करते हैं, उनको कैसा लगता है। कोई बोलेंगे? मैम हेलो, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, प्रेम बोल रहे हैं, एक मिनट प्रेम को बोलने देते हैं। हाँ जी मैम बोलिए। मैम ऑनलाइन क्लासेस तो मतलब एक तरीके का यही है कि जब लॉकडाउन हो गया था तो अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं भी होती तो बच्चा एक साल के लिए तो समझ लीजिए घर में ही बैठा हुआ था, कोई पढ़ाई नहीं, हम उसको कितना भी पढ़ाते हैं, लेकिन एक जो टीचर्स पढ़ाते हैं, एक जो स्कूल आता है और जो एक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है वो एक तरीका अलग है। हम लोग क्या घर में कितना भी उसको पढ़ाए, तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस तो हमारे लिए समझ लीजिए एक तरीके से बहुत अच्छी मतलब टेक्निकल है कि बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। 3 बजे से क्या 2:30 बजे से यही हो जाता है, मम्मा क्लासेस है बैठना है, फोन चार्ज कर लो। हमें भी थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ हमें सारा काम कंप्लीट करके 3 बजे से अपने बच्चे को लेके बैठना ही बैठना है। और मैम सीख भी काफी कुछ सीख रहा है फोन में भी अपनी टेक्निक से, मतलब ऑनलाइन क्लासेस खुद ही कनेक्ट करना, खुद ही अपना होमवर्क सेंड करना, बहुत कुछ सीख गया मैम। शायद स्कूल अगर नहीं हो पाता, ये भी एक तरह का एक अलग से ही वो आया है बच्चे के लिए। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। और आहना कुछ बोलेंगे? आहना के पहले गुड इवनिंग मैम। ऑनलाइन क्लासेस में ये फायदा है तो जो छोटे छोटे ठीक है, तो एक तो बाहर पढ़ने जाने से उसके हिसाब से बहुत ये जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमें चिंता भी आया और फिर वो सिक्योरिटी पर्पज से भी बहुत अच्छा है ऑनलाइन क्लासेस। और ऑनलाइन क्लासेस का क्या है, जैसे लॉकडाउन में स्कूल बंद थी तो उसमें ऑनलाइन क्लास चली है तो बच्चे काफी कुछ सीख गए हैं, तो उतना तो कवर कर रहे हैं बच्चे जो क्लास 1 के बच्चों को आना चाहिए। क्योंकि मेरे को तो लगता है कि और बच्चे भी हैं, जैसे हमारी बेटी है और सभी बच्चे ऐसे हैं, लगभग वो काफी कुछ सीख रहे हैं और बहुत अच्छा है और टाइम बचता है और बहुत कुछ चीजें हैं। बच्चे की एक्टिविटीज काफी बढ़ रही हैं, मोबाइल में इंटरेस्ट भी दिखा रहा है, वो औरों के भी बताता है कि हम मोबाइल में कैसे क्लास ज्वाइन करते हैं। वो उसको वेट रहता है कि कब 3 बजेगा या 2:30 बजेगा हमको क्लास में ज्वाइन करना है। कभी कभी बच्चे बचना चाहते हैं क्लास से, जैसे कि हर बच्चे के साथ होता है, हम बच्चे थे हमारे साथ भी ऐसा होता था, पढ़ाई करने का मन तो किसी का होता नहीं एक्चुअल में, लेकिन ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई बोल रहे? मैम ऑनलाइन क्लासेस जब से स्टार्ट हुई है तो बच्चों की जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है, जो फंडामेंटल है, जो बच्चे अभी इस एज में ये लोग सीखते नहीं अगर स्कूल जाते तो ऑनलाइन क्लासेस में इनकी जो कीबोर्ड जो कीज है उनके बारे में कैसे क्लिक करना है, और अभी तो बहुत कुछ सीख चुके हैं। हम सबसे ज्यादा बच्चे एक्साइटेड रहते हैं कि मैं अपना होमवर्क सबमिट करूंगी, मैं अपना क्लास ज्वाइन करूंगी। पेरेंट्स तो हमें तो जल्दी सीखने को मौका मिल गया, चलिए हम ये सीख लिए, लेकिन बच्चे जो काफी लंबे टाइम बाद सीख पाते हैं वो अभी से वो सीख चुके हैं। तो ये हो गया ऑनलाइन क्लासेस के ये फायदे हैं कि बच्चे टेक्निकल चीज में बहुत आगे बढ़ गए, जो वो 2 साल बाद आगे बढ़ते हैं इन सब चीजों में। वो अभी से प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा अभी टाइम से अपडेट हो गए हैं कि हमें कैसे क्लास ज्वाइन करना है, कहाँ सबमिट करना है। एक्चुअली मेरी बेटी मुझसे ज्यादा ध्यान मेरी बेटी को आजकल हो गई है, तो मैं इससे पूछती हूँ बुला के, बेटा बताओ व्हाट्सएप पे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे अपने बच्चे को देख के ये लगता है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती तो ये सीख नहीं पाती। अब मैं अपनी बेटी से सीख रही हूँ, ये सब मुझे काफी ज्यादा अपडेट लग रहा है कि चलो ये अपने फादर से सीखा, मैं इसे सीख रही हूँ कुछ ना कुछ। थैंक यू मैम। मतलब जो टेक्नोलॉजी या डिजिटल पार्ट है बच्चे अभी से उसमें एक्सपर्ट होने काफी लगे हैं। जो 2 साल बाद उन्हें सीखने को मिलता वो अभी से बच्चे सीख गए हैं काफी कुछ चीजें। कुंतला मैम एंड मंजूष मैम ये बता दें कि ये इसका मतलब है ये जो टीचिंग चल रही है, टीचिंग एंड लर्निंग, ये बोथ साइड से चल रहा है, पेरेंटियल भी चल रहा है और चिल्ड्रंस के तरफ से भी हो रहे हैं। एम आई राइट? यस मैम। यस सो इट इज फॉलोइंग अ डुअल पर्पस, मतलब बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी नॉलेज बढ़ रही है। बहुत ज्यादा सीख रहे हैं
और टेक्नोलॉजी आगे निकल जा रही है। ये है कि मैम बच्चे जो फादर को तो चलिए, इनके फादर को तो ये थे कि टेक्निकल में इनको काफी ज्यादा, ये इन्होंने बेटी को सिखाया, मुझे नहीं आती थी तो मैंने अपनी बेटी से सीखा है, तो वो हो गई है। ये चीज मुझे लग रही है कि जो मुझे नहीं सीखने को मिलता वो मैंने सीख लिया है अभी। बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन है हमारे, व्हाट आर द एक्टिविटीज योर चाइल्ड मिसेस मोस्ट इन द ऑनलाइन क्लासेस कंपेयर्ड टू दोज एंजॉयड इन फेस टू फेस मोड इन प्री प्राइमरी क्लासेस। मतलब आपको ऐसा क्या लगता है, जो ऑफलाइन क्लास होता तो उनको ज्यादा मजा आता, ऑनलाइन क्लास में उतना मजा नहीं आ रहा, ऐसी कौन सी चीज है जो हम नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन क्लासेस में? जो पेरेंट्स नहीं बोले हैं वो भी बोले। मैम मैम अच्छा काव्यांश, हाँ काव्यांश, हाँ मेन क्या अपने फ्रेंड्स को मिस करते हैं, घर में रह के हम उन्हें पढ़ाते हैं, क्लास से इंटरेक्ट होते हैं, बट उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ जो बात करने का, मस्ती करने का होता है वो हो नहीं पाता है। तो पेरेंट्स के साथ रह के बोर हो जाते हैं और थोड़ा सा डिप्रेस होते हैं। मुझे लगता है पर्सनली, मुझे लगता है कि बच्चा थोड़ा डिप्रेस हुआ है मेरा पैंडेमिक टाइम। अच्छा, बच्चों फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन कम हो जाता है, ये थोड़ा ड्रॉबैक लग रहा है। और बताइए। होता है मैम स्कूल जाने से कि घर में जो मतलब घर का टाइम और स्कूल का टाइम दोनों डिवाइड हो जाता है, बट पूरा टाइम स्कूल में भी बच्चा मजा नहीं कर सकता और पूरा टाइम घर में भी नहीं। तो थोड़ा दिल्ली में स्पेशली बाहर बच्चे जा नहीं सकते हैं। और हाँ मतलब, हाँ आयुष बोलिए, आयुष बोल रहे हैं। मैम ये आयुष तो स्कूल का एनवायरनमेंट मिस कर रहा है। जाता तो वहाँ पे काफी सारी मैम एक्टिविटीज भी होती, फिजिक्स भी होती, अपने फ्रेंड्स मिलता, स्कूल देखता, स्कूल का माहौल, तो वो सब जो घर में तो थोड़ा लेजी होन के ले लेते हैं क्लास। स्कूल जाते तो पूरा यूनिफॉर्म पहन के एक्टिव रहते और एक रूटीन सीखते रोज का। अच्छा, हाँ स्कूल वाला मिस करते हैं, फ्रेंड्स से मिलना मिस करते हैं। और कोई बताएंगे? मैम जो फिजिकल एक्टिविटी है वो घर में नहीं हो पाती। फिजिकल जो है उनकी ग्रुप एक्टिविटी जो होती थी, जो ग्राउंड एक्टिविटी होती थी, वो बच्चे इन सब से ऑनलाइन क्लासेस से तो पीछे रह रहे हैं। जो बच्चे नहीं भी कर पाते तो ग्रुप में उनको पुश किया जाता है तो वो करते हैं। वो बच्चे, जिन बच्चों को नहीं भी करना होता वो भी ग्रुप में बैठ के कर लेते हैं बच्चे, चाहे वो लंच करना सीखना हो या कुछ ऐसे एक्टिविटी जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते लेकिन ग्रुप में बैठ के इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो बच्चे कहीं पीछे रह रहे हैं इन सब चीजों से। जिसको हम बोलते हैं पीयर लर्निंग, फ्रेंड्स से सीखना, वो ग्रुप एक्टिविटी वो सब है, तो वो सब नहीं हो पाती है। जी जी ठीक है, थैंक यू मैम। अभी तीसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफिकल्टीज योर चाइल्ड फेसेस ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस? अच्छा, ऑनलाइन क्लास के टाइम कोई डिफिकल्टी फेस करते हैं बच्चे तो बताइए। वरेण्यम बोलेंगे। यस मैम, खेलने का टाइम। यस मैम। हाँ वरेण्यम। ये है मैम, हेलो, मेन होता है नेट की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार नेट जो है वो स्लो है और इसलिए कई बार मैम की बात समझने में बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है। और मेन ये है कि थोड़ा सा ये भी होता है कि इंटरेक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो पाता ऑनलाइन क्लासेस में, कि मैम भी मतलब बच्चों को नहीं समझ पा रही है, बच्चे भी उतना ज़्यादा मैम को ना देख पा रहे हैं, ना सही से समझ पा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये लगता है मुझे कि एक जो बीच का रिलेशन है ना वो उतना बिल्डअप नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। अगर हम स्कूल में होते तो बहुत अच्छे से मैम भी समझ पाते सारे बच्चों को, बच्चे भी मैम को समझ पाते। तो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच जो रिलेशन होता है वो इससे तो नहीं बन पा रहा है। अच्छा, फेस टू फेस में और ज्यादा अच्छा होता है। और कोई बोल रहे थे, तन्वी बता रही थी, और कोई? जी मैम, एक्चुअली क्या होता है ना, 40 मिनट की क्लास होती है। हेलो, यस मैम, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सब बच्चे हमारा जो डिजिटल इंडिया कैंपेन है उससे जुड़ पा रहे हैं और पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो शुरुआत बच्चों ने, जो हमारे जो न्यू जनरेशन ने कर दी है, वो अब इसका मतलब है कि हम उस ओर अग्रसर हो गए हैं। हाँ, कंपैरिजन नहीं हो सकता ऑनलाइन क्लास का और जो हम फेस टू फेस जो क्लास लेते हैं उसका कंपैरिजन बेशक नहीं है। थोड़ा सा ड्रॉबैक ऑनलाइन क्लासेस में होता है, लेकिन जो है जिस कंडीशन के हिसाब से बहुत कुछ इन्होंने किया है
वो काबिले तारीफ है। और डिफिकल्टीज होती है, जैसे नेट की प्रॉब्लम होती है, टेक्निकल इश्यूज आते हैं, सब आए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है इनका रुझान बढ़ा है बच्चों का कि जो है क्या कंप्यूटर है और क्या डिजिटल कैंपेन जो मतलब जो है हमारा, किस तरह से हम उसको क्लास को ले सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे पेरेंट्स भी सीखें और पहली बार पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठ के और टीचर के साथ बैठ के तीनों साथ बैठ के देख रहे हैं कि पढ़ाई क्या चीज है, कैसे पढ़ाते हैं टीचर और बच्चे कैसे सीख रहे हैं, उनका सीखने का प्रोसेस क्या है, किस तरह से वो सीख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, उनमें क्या कमी है, ये सब चीजें एक साथ हो रही है। जो ड्रॉबैक उधर थे तो बेनिफिट भी है, और सारी चीजें एक साथ पैरेलल चल रही है। आउटडोर एक्टिविटीज जो है थोड़ी सी कम है, और आउटडोर तो इस समय की मांग है कि जो भी बाउंडेशन में ही रहना है सबको, तो उस हिसाब से मैं मानता हूं कि जो कार्य हो रहा है ये अच्छा जा रहा है, और हमें समय के हिसाब से जो भी होगा, परिवर्तन होगा, तो बच्चे आउटडोर भी आएंगे। बस यही है, मिला जुला ठीक है। थैंक यू सर। अभी मंजूष मैम पूछेंगे मैम, और 3 क्वेश्चन मंजूष मैम पूछ लीजिए। माइक ऑन कीजिए मंजूष मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सबको नमस्ते, मेरी तरफ से सबको नमस्कार। नमस्ते मैम। सबको नमस्कार। नमस्कार। बच्चों, अभी हमने बहुत बात की। नमस्ते बेटा, हम लोग ने भी बहुत बात की कि ऑनलाइन हम लोग कैसे एंजॉय करते हैं और हम लोग क्या एक्टिविटीज़ मिस करते हैं, और हम लोगों को क्या मतलब प्रॉब्लम आ सकती है या आती है ऑनलाइन टीचिंग में। तो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स का भी डिस्कस कर लिया और बच्चे कैसे एंजॉय करते हैं ये भी डिस्कस कर लिया। अभी इम्पॉर्टेंट बात ये है, या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं पूछने वाली हूँ वो ये है कि आप क्या सोचते हैं कि हमारा स्कूल जो है किस तरह से हमारी या आपकी मदद कर सकता है ऑनलाइन टीचिंग में? मैम, आप लोगों का सपोर्ट भी सबसे बड़ा सपोर्ट है मैम। सबसे बड़ी ये आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को, आप लोग लेके चल रहे हो बच्चों को, और हमें बहुत खुशी होती है मैम इस चीज की। और इससे हमें भी नॉलेज बढ़ रही है, जो हम अपने काम पे ध्यान छोड़ के और अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं। हमें सबसे बड़ी खुशी ये होती है मैम। ऑनलाइन क्लास से कम ये है कि इनका रूटीन बना हुआ है मैम पढ़ाई का, और इन्हें भी टेंशन रहती है और हमें भी टेंशन रहती है। पेरेंट्स की भी टेंशन बढ़ गई है साथ साथ, पर पेरेंट्स सीख भी बहुत कुछ रहे हैं ना। हमें भी नॉलेज आ चुकी है उस चीज की। पहले हम कीपैड यूज करते थे, लेकिन अब साल भर से हम फोन यूज कर रहे, तो हमें भी नॉलेज आ गई है इस चीज की। नॉलेज बढ़ गई है, ठीक है। और कोई पेरेंट बोलेगा, और कोई पेरेंट बताइए वंशिका, कि मतलब किस तरह से आप सोचते हैं कि स्टाफ या स्कूल आप लोग की मदद कर सकता है? हाउ कैन द स्कूल बी ऑफ हेल्प to improve the online teaching? कोई भी पेरेंट्स जिसके दिमाग में कोई विचार आता है तो बोलिए। मैम, वैसे ही बहुत हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की बैकग्राउंड साउंड नहीं आती है, टीचर में इतना पेशेंस होता है, बच्चे इतने जोर जोर से बोल रहे होते हैं, फिर भी मैम बहुत सुनती हैं और बहुत प्यार से बच्चे हैं। ये बहुत बड़ी है कि बच्चे जिस तरह ऑनलाइन क्लास पीछे से आवाज आ रही होती, बैकग्राउंड साउंड आ रहा होता है, मैम बहुत परेशान होने के बाद भी बहुत सॉफ्टली बच्चों को ये चीज बहुत अच्छी है। और कोई पेरेंट बोलेगा इस क्वेश्चन के ऊपर? जी मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ वंशिका आप बोलिए। हाँ कौन है? हाँ आप बोलिए। आरती। जी मैम। आरती आप बोलिए। आप तो 1 साल से बहुत ही हेल्प कर रहे हैं बच्चों की, और हेल्प की क्या जरूरत है। थैंक यू वेरी मच फॉर द एप्रिसिएशन, थैंक यू। क्योंकि बच्चों और कोई पेरेंट इस पॉइंट पे बोलना चाहेगा कि हम या स्कूल किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग में? मैम, हमें स्कूल की तरफ से, आप सबकी तरफ से बहुत हेल्प मिला है कि हम आगे बढ़ रहे हैं इन सब चीजों के लिए। और आपने बहुत ऐसे हमें भी कॉल करके बताते हो हर एक चीज के बारे में, कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, हर एक चीज के बारे में। तो बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है मैम, क्लास टीचर का भी, बाकी सारे टीचर्स का भी। अब बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं क्लास के बारे में।
तो बहुत बहुत थैंक यू। बहुत स्कूल भी बहुत मदद करते हैं हर एक चीज की तरफ से, जो क्लास टीचर की तरफ से भी होती है, तभी बच्चे इतने सीख भी रहे हैं। फंडे क्लास भी इंजॉय करते हैं, मंडे टू फ्राइडे इनकी लेसन वाइज पढ़ाई चलती है। इसके बाद फंडे में भी बच्चे डांस कर रहे हैं, सॉन्ग कर रहे हैं, जितने स्कूल की तरफ से टीचर्स की तरफ से बच्चों को मिलना चाहिए वो पूरा मिल रहा है मैम। तो ऑनलाइन क्लासेस से हमें बहुत कुछ मिला है, और इसके सिवा तो बहुत कुछ मिला है मैम, जितना हेल्प हो सकता है टीचर्स ने भी किया, स्कूल की तरफ से भी हमें बहुत मिला है। जितना हम उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा हमें मिल रखा है। थैंक यू सो मच फॉर एप्रिसिएशन। सपोर्ट किया है। और कोई पेरेंट्स बोलना चाहेगा? लेकिन आपने बहुत सपोर्ट किया है बच्चों को। हाँ, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छा है। अरे थैंक यू सो मच। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो आपने हम लोग सबकी तारीफ की, ऑनलाइन टीचिंग की तारीफ की, थैंक यू सो मच। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो टीचर्स की तरफ से एफर्ट हो गया, टीचर्स जो हम लोग कोशिश कर रही हैं, आपने उसके बारे में बताया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप एज पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि आप एज पेरेंट्स कैसे अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं उनकी ऑनलाइन टीचिंग में? एज पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग में? मैम हम पे जितना होगा आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है, आपका क्या योगदान है इस ऑनलाइन टीचिंग में, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? मैम हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि हम लोग जो भी टीचर्स काम करवाते हैं, जो भी असाइनमेंट देते हैं बच्चों को, जो भी रूम में वर्क भेजते हैं, वो टीचर्स पेरेंट्स अपने बच्चों को देखें कि वो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर नजर रखें कि बच्चे सही से टीचर्स की बात सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, और सारा काम बच्चों को करवाएं ताकि टीचर्स भी अब उनको हेल्प मिल सके कि हाँ पेरेंट्स भी बच्चों को हेल्प कर रहे हैं। तो ये पेरेंट्स की तरफ से हेल्प रहेगी टीचर्स को। थैंक यू मैम। और कोई कुछ बोलना चाहेगा कि पेरेंट्स किस तरह से अपना योगदान कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं बच्चों की ऑनलाइन टीचिंग अच्छी हो? एक्चुअली क्या है ना कि अभी कुछ बच्चे हैं ना, तो जैसे वो माइक खुला छोड़ देते हैं या फिर वो पीछे से आते हो आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज चली गई। मैम एज ए पेरेंट्स हमें ये ध्यान रखना अक्सर होता है कि मोबाइल चार्ज है या नहीं, बच्चे ठीक से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, टाइम टू टाइम अपडेट रहते हैं हम। और कभी कभार ऐसी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो तो चले 10-15 मिनट लेट हो जाती है, वो अलग बात है। अगर बच्चे किसी खेल में लगे रहे या क्लास लेट से ज्वाइन करते हैं, तो हम इन सब चीजों के ऊपर नजर रखते हैं, बच्चे भी कि टाइम से क्लास ज्वाइन करें। बीच में अगर मैम पढ़ा रही है तो उनको डिस्टर्ब ना करें, उन्हें बता दें कि माइक ऑन रखना है, कब ऑफ करना है, कब ऑन करना है, इन सब चीजों के लिए। और ये है कि हमें ये देखनी होती है कि मैम ने जो बोला है कि होमवर्क सबमिट करना है, कैसे सबमिट करें, टाइम टू टाइम सबमिट करें ताकि मैम को भी प्रॉब्लम ना आए, उन्हें कॉल ना करना पड़े हमें दोबारा। तो हमें ये सब ध्यान रखना पड़ता है और कोशिश करते हैं कि मैम की तरफ से हमें कोई ऐसा ना मिले, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो हमारी तरफ से। हाँ, सानवी बोलेंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि मतलब पेरेंट्स ऑनलाइन टीचिंग में हमें ऐसे ही मदद कर सकते हैं कि इस बात का ध्यान दें कि बच्चे तो टाइम से ज्वाइन करें। बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं तो टीचर को वही बात बार बार रिपीट करनी पड़ती है। टीचर पूरी कोशिश करती है, बट आपकी हेल्प यही होगी कि बच्चे टाइम से ज्वाइन करें, है ना? और दूसरा माइक ऑफ रखना है जिससे कि तरह की इको ना हो, साउंड्स ना हो। बट धीरे धीरे सब सीख जाएंगे कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं, सब धीरे धीरे सीख रहे हैं और धीरे धीरे हम आगे और एफिशिएंट हो जाएंगे। और कोई बोलना चाहता है इस पॉइंट पे? हेलो मैम। हाँ, इसके अलावा आप लोग और कोई सजेशन दे सकते हैं इसके अलावा? हाँ, सानवी बोलिए। हाँ, सानवी बोलो बेटा। नमस्ते मैम। नमस्ते, मैम बोलिए। मुझे ये लगता है कि ये जो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसमें पेरेंट्स और टीचर का इंटरेक्शन बढ़ा है। जैसे एक तरह से डेली पीटीएम हो जाती है, ऐसे हमारी मंथली होती थी,
तो अब मुझे ये लगता है कि डेली पीटीएम हो जाती है, बच्चों की क्या कमियां हैं हम बहुत अच्छे से उसको ऑब्जर्व करते हैं, टीचर्स भी ऑब्जर्व करते हैं, पेरेंट्स भी ऑब्जर्व करते हैं, तो हम उसको ऑन द स्पॉट उस कमी को दूर कर देते हैं। कर सकते हैं। ये चीज है, मुझे ये लगता है, क्योंकि मेरी बच्ची हेजिटेशन बहुत होता था तो मैं उसको पुश करती हूँ, नहीं आपको भी बोलना है, ऐसे करो वैसे करो, तो वो इम्प्रूवमेंट बढ़ा है बच्चों में, मुझे ये लगता है। और ऑन द स्पॉट हम उस कमी को भी दूर कर सकते हैं, तो और ये चीजें हुई भी हैं और उसे ये अच्छी भी लग रही हैं। और जैसे एनिमेशन के द्वारा जैसे कुछ सिखाया जाता है, बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में जैसे हमने कुछ दिखाया, ये पौधा बनाना है, हमने बीज डाला और उससे पौधा होगा, हम पिक्चर्स के थ्रू बनाते हैं, तो इससे बच्चों का इंटरेस्ट इतना नहीं आता है। एनिमेशन के द्वारा हमने दिखाया कि इसमें बीज डाला गया, पौधा धीरे धीरे उग रहा है, या पोल्यूशन हो रहा है तो पोल्यूटेड एयर हमारे नोज के थ्रू अंदर पहुंची, हमारे फेफड़ों में क्या रिएक्शन हुआ, तो बच्चे इससे इंटरेस्ट भी लेते हैं और उन्हें समझ में भी ज्यादा आ रहा है उससे। तो इन सब चीजों का बहुत ज्यादा फायदा मिला है। हाँ, तो ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला कि एक तरह से पेरेंट की और टीचर की पहले महीनों में जो पीटीएम होती थी, अब रोज ही पीटीएम होती है एक तरह से। मतलब हम रोज ही इंटरेक्ट कर सकते हैं और पेरेंट्स भी अपना पॉइंट पुट अप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, तो डेली इंटरेक्शन हो जाती है, तकरीबन जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं उनसे डेली बातचीत हो जाती है। पेरेंट्स भी व्हाट्सएप से कनेक्टेड है, तो कुछ प्रॉब्लम आने से व्हाट्सएप होने से डायरेक्ट हमारा कनेक्ट हो गया है। जैसे पहले हम मंथली जाते थे तो हमें कमियां पता चलती थी, देर में पता चलती थी, उस पर एक्शन बहुत देर में होता था, अब हमें तुरंत के तुरंत पता चल जाती है और हम उसे दूर कर देते हैं, साथ के साथ बात हो जाती है। वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड पॉइंट। और कोई कुछ बोलना चाहेगा या? एज अ पेरेंट मैं अपने बच्चे की डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करती हूँ। मुझे पता होता है अगर मेरा बच्चा कुछ भी ऐसा कर रहा है तो मैं उसे रोकती हूँ, जिससे क्या टीचर को डिस्टर्ब ना हो। बहुत बार बच्चे बोलते हैं मैडम ये बता दो, तो बच्चों को हम ये सिखाते हैं कि बता दीजिए, ऐसा बोलते हैं आपको, और उनका होमवर्क डे टू डे अपडेट करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हाउस वाइफ घर की जिम्मेदारी के साथ हमें अपने बच्चे की पूरा होमवर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, क्लास में ये सारी चीजें समझाने में ये मैं एज अ पेरेंट हेल्प करती हूँ अपने बच्चे की। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड पॉइंट्स हैव कम अप, रियली बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने निकाले सोच समझ के। कुंतला मैम, नाउ आई थिंक वरण्यम कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ बोलिए मैम। एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगी कि इस ऑनलाइन क्लास से एक और फायदा हुआ है कि हम लोगों को, पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों के साथ बिताने का समय मिला है, जिससे हमें ये पता चला है कि हम मतलब हमारे बच्चे के अंदर क्या अच्छा है क्या नहीं है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि बच्चे ज्यादातर टाइम स्कूल में रहते थे, हम बस पीटीएम में जाके मैम मिलते थे, हमें पता नहीं चलता था कि बच्चे हमारे किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, किस एक्टिविटी में अच्छे, किस में नहीं है। लेकिन अभी हम खुद देख रहे बच्चों को करते हुए, हमें खुद पता है कि बच्चे हमारे किस एक्टिविटी में अच्छे हैं, किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, वो क्लास में कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो हम उनको सुधारने में भी उनको हेल्प कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं हमारे बच्चे इसमें अच्छे हैं तो टीचर तो हेल्प कर ही रहे हैं, साथ में हमें भी पता है, हमें सामने में दिख रहा है, तो हम बच्चों को और अच्छा करने में हम उनकी हेल्प कर पा रहे हैं कि हाँ हमें पता चल रहा है कि अच्छा इस एक्टिविटी में ठीक नहीं है, ये यहाँ हेजिटेशन हो रही है बच्चों को, यहाँ पे नहीं हो रही है। तो बच्चों को मैंने मतलब इसमें है ना बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ है ऑनलाइन टीचिंग में, कि पहले वो क्लास में ना कोई भी क्वेश्चन पूछने से घबराते थे मैम से, इतनी बड़ी क्लास में इतने बच्चों के बीच में मैं कैसे बोलूँ क्या पूछूँ। लेकिन ऑनलाइन क्लास में उसे ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे बच्चे हैं या टीचर क्या सोचेंगी, उसे जो भी पूछना होता है वो पूछ लेता है तुरंत ही। या मैम कोई भी एक्टिविटी कभी भी करवाती है, जैसे कि मैम पोयम के लिए हो जाता है, पोयम उनको सुनाना है, कुछ भी एक्टिविटी मैम बोलती है तो बच्चे तुरंत उसको कर देते हैं, तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होते। जो हेजिटेशन जो थी उनकी वो बहुत ही कम हो गई है। Yeah, this is a very good point, valid point, very nice। बच्चे जैसे अपने पेरेंट्स के पास होते हैं तो मे बी पेरेंट्स के कॉन्फिडेंस के साथ साथ उनको भी एक हौसला बढ़ता है और वो अपने कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन पूछ पाते हैं। Yeah, this is also very good point। It's like building confidence in the child, you know, to come up with their questions and doubts।
और कोई पेरेंट कुछ बोलना चाहेगा? मैम ये जो एवरी सैटरडे जो क्लास होती है फन डे, इसमें केवल या तो बच्चों को ही मतलब बोला जाता है कि आप कुछ भी सुनाइए, स्टोरी, पोयम, या आप डांस करके दिखाइए। तो मेरा थोड़ा सा एक सजेशन है कि बच्चे को भी ये लगता है अरे मुझे कुछ सुनाना है, तो मैं भी कहती हूँ कि मतलब कुछ याद किया कि नहीं किया, तो आज सुनाना है तुम्हें, कुछ स्टोरी याद करो, पोएम याद करो, तो उसे भी एक बहुत बड़ा फन डे नहीं लगता, उसको एक बहुत बड़ा बर्डन लगता है कि अरे मुझे भी कुछ करना है आज। तो इसलिए मैम थोड़ा सा एक वो करूँगी कि अगर आपको इसमें एक्टिविटीज कराएं तो उसमें थोड़ा सा मतलब एवरी सैटरडे नहीं, किसी सैटरडे को बच्चे को भी पोएम सुनानी है, स्टोरी सुनानी है, लेकिन किसी किसी सैटरडे को भी जैसे कोई एक्टिविटी कराएं, जैसे बच्चा आपस में ही कोई एक्टिविटी कर रहा है या जो भी है मैम, तो उसमें थोड़ा सा बच्चों को भी मजा आएगा। नहीं तो बच्चे को ये जो सैटरडे है ना, ये फन डे भी थोड़ा सा बर्डन सा लगता है कि ये पढ़ाई से भी ज्यादा टफ है ये। ओके मैम। आराध्या आप बोलो बेटा। आराध्या। हाँ जी मैम, वो जो जी मैम आवाज आ रही है मैम? हाँ जी हाँ जी आ रही है। हाँ मैम, वो जो फंडे की क्लास की बात मैं भी करूंगी। जैसे तीनों क्लासेस फंडे की होती है, तो मैं सोच रही थी एक उसमें एक अगर जीके की क्लास भी हो जाए, जैसे कि हमारे पीएम कौन है, या फिर हम जिस कौन से स्टेट में रहते हैं, स्टेट का नाम क्या है, ये सब ना बच्चों को कुछ भी नहीं पता है। मतलब जितना पढ़ाया जा रहा है तो उतना तो सफिशिएंट है, बहुत अच्छा है। बट मैं एज अ पेरेंट्स चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को थोड़ी सी जीके की भी नॉलेज हो। हमारे पढ़ाने में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन है, पता नहीं कौन है। मैं भूल गई, आपने बताया था पर मैं भूल गई, मुझे नहीं याद है। और कभी कई बार रिलेटिव्स आते हैं ना, तो वो पूछते हैं बच्चों से, फिर उनका ये होता है ना, अरे क्या पढ़ाया जाता है, तो मैं ये नहीं पता, बच्चा फर्स्ट में ये नहीं पता। मतलब हाँ जीके तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। ठीक। हाँ जी मैम, मतलब थोड़ा सा जीके हम लोग और ऐड कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, या फिर जैसे कि वीकली में एक हाँ। क्लास आर्ट्स की होती है, तो उसकी जगह हाँ भी हाँ एक सर, में। हाँ वी गॉट इट। हाँ समझ गए। हाँ जी मैम। मतलब मैम अब नेक्स्ट टीचर विल आस्क द क्वेश्चंस। नहीं, हाँ सविता मैम, बच्चों के लिए अभी कुछ क्वेश्चंस है, सविता मैम पूछेंगे। ठीक है ठीक है ठीक। ओके, नमस्कार सबको, सबको मेरा नमस्कार। अब मैं ये आप लोगों को प्रश्न पूछने वाली हूँ। नमस्ते सविता मैम। नमस्कार नमस्कार सबको नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते बेनिया, क्या हाल है? बढ़िया। गुड आफ्टरनून मैम। सब लोग बढ़िया है? ओके। नमस्ते। अब मैं ये पूछ रही थी कि जितने भी आपको ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट आप लोगों को क्या लगा? बताओ। सबसे अच्छा क्या लगा बताओ, कौन बताएगा? कुंतला मैम को म्यूजिक क्लास। कौन सी क्लास? म्यूजिक क्लास में। मैम म्यूजिक की क्लास। ओके, फंडे क्लास ये आपको ऑनलाइन बेस्ट लगा है ना? ऑनलाइन क्लास होते हुए भी जो आपको सबसे मैम मुझे अच्छा बहुत लगा, सारी उस चीज के क्लासेस विषय में अच्छी लगती हैं। एक एक करके बोलो। क्या अच्छा लगा? बोलो, बेटा क्या बीच अच्छा में लगा? मत बोलो, एक एक करके बोलो। जिसका मैम नाम लेगी वही बोलेगा, बीच में नहीं, सब मैं बच्चे नहीं मत बोलूंगी, बोलो। अपने गार्जियन भी बोलेंगे जो उनको लग रहा है, क्योंकि वो पूरे क्लास अटेंड करते हैं, और जब अटेंड करते हैं साथ साथ बच्चों के साथ ही बैठे रहते हैं, बहुत अच्छे मतलब रहते हैं, उसके वही बताएंगे कि उनको ऑनलाइन टीचिंग में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है, क्या उनको मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको वो किस तरीके से यूज करते हैं, इन सब चीजों के विषय में गार्जियन ही बोलेंगे। बोलिए, कौन बोलेंगे? जी मैम, नमस्ते मैम। हाँ नमस्कार। मैम मुझे ना सबसे बेस्ट पार्ट ये लगती है, जैसे 3 बजे से क्लासेस होती हैं। हाँ हो गया या कुछ हो गया, तो हम उसको एक मतलब टाइम पे मेडिसिन दिला के ला के घर पे, उस टाइम तक बच्चे को थोड़ा सा रिलीफ ये होगा कि हाँ 3 बजे से क्लास है, तो हमें बच्चे को दवा दे देनी है, ताकि बच्चे को आराम हो जाए और वो अपनी क्लास कंटिन्यू कर सके। और इससे मैम क्लास मिस नहीं होती है। कई बार हाँ। क्या होता है, मॉर्निंग में कभी लेट हो गया है या बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो वैन मिस हो जाती है, तो इस वजह से बच्चे का स्कूल भी मिस हो जाता है। और हाँ इसमें ऑनलाइन में एक तो मैम 3 बजे की क्लास है, तो
ज्यादातर काम है, सारे काम फिनिश हो जाते हैं 3 बजे तक, पेरेंट्स भी मतलब फ्री रहते हैं, तो बच्चों की क्लास मिस नहीं होती है, वो परमानेंट, क्योंकि मेरी बच्ची तो परमानेंट जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, क्योंकि उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होती है, डॉक्टर के पास भी ले जाना होता है, आज तक उसकी कोई भी क्लास मिस नहीं हो पाई है। फंक्शन में भी जाना है तो हम फंक्शन अटेंड करके या वहां रहते हुए भी या रास्ते में भी हम क्लास करवा सकते हैं इसको। जी जी जी, बहुत अच्छा मैम। और कोई? हाँ जी मैम, हाँ, नमस्ते। नमस्कार। सबका बेनिफिट तो मैम ये है कि जब स्कूल चलते हैं, बच्चा स्कूल जाता है, किसी भी कारण बच्चे की स्कूल से छुट्टी हो जाती है, बच्चा नहीं जा पाता है, बीमार है या जो भी है, तो बच्चे का जो होमवर्क दिया जाता है वो मिस हो जाता है, और बच्चे की वो मतलब जो उस दिन का जितना भी पढ़ाया है किसी भी सब्जेक्ट का, वो सब निकल जाता है कि आज क्या पढ़ाया। लेकिन इस ऑनलाइन क्लासेस में होमवर्क भी आता है, तो उससे हमें पता चल जाता है, जैसे मान लीजिए क्लास मिस हो गई है लेकिन होमवर्क आता है तो पता चलता है कि आज क्या पढ़ाया है, और हम वो होमवर्क बच्चे को करा देते हैं। जिस तरीके से समझाया जाता है, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को भी अच्छी तरह से समझा दें कि आज मैम ने क्या पढ़ाया, कौन सा लेसन पढ़ाया है, तो वो बच्चे को भी मतलब मिस नहीं होता है कि हाँ मैम ने ये पढ़ाया था और मैंने नहीं पढ़ा। तो सबसे बड़ा मैम ये भी है कि मतलब किसी भी तरह से बच्चों को पढ़ाई मिल रही है, मतलब छुट्टी नहीं हो रही है उसकी। हाँ, बहुत अच्छा पूनम, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा कारण बताए हो। एक मेडिसिन वाला भी बहुत अच्छा हुआ, पूनम का भी बहुत अच्छा हुआ। और कौन बताना चाह रहा है इस विषय पे? मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मैम मेरा सबसे अच्छा पार्ट जब मैंने कुंदरा मैम को पोएम सुनाई थी। अच्छा, वो तुम्हारा सबसे बेस्ट पार्ट था। ओके, वेरी गुड। और मम्मी लोगों को क्या लग रहा है? मैम नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, ऑनलाइन क्लास का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हम इंडिया के किसी भी कोने में जाके अपने बच्चे का ऑनलाइन क्लास मतलब क्लास भी करवा सकते हैं, और हमें प्रॉब्लम है या हमें जाना वहाँ जाकर और पढ़ाई करवा सकते हैं। मैंने कंटिन्यूशन है, ऑनलाइन में कंटिन्यूशन है, वो टूट नहीं पाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और भी कुछ है क्या? कोई और बोलना चाहता है? बेन्या कुछ बोलेगी क्या? मैम सबसे अच्छा है ना कि हम जैसे आते हैं स्कूल से, बच्चा आता है कि मैम ने क्या पढ़ाया, आज क्या पढ़ाया गया, हमें ये टेंशन भी नहीं है, हमें पता चल रहा है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, टीचर्स कैसे पढ़ा रही हैं, बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है, बच्चा जवाब दे रहा है या नहीं। क्योंकि पहले क्या होता है, हम आके पूछते थे क्या पढ़ाया गया, क्या नहीं पढ़ाया गया, मैम कौन सी मैम आई थी, कौन सी नहीं आई थी। अब हमें सारा कुछ घर बैठे ही पता चल रहा है, ये टेंशन तो बिल्कुल है ही नहीं। हाँ, सबसे पहले तो ये होता था कि मैडम ने कुछ नहीं पढ़ाया, कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं पढ़ाया, या बच्चा काम करके नहीं आता था तो पढ़ाया ही नहीं गया। अब हमें पता चल रहा है कि हमारा बच्चा कितने लेवल पे है। अब इनकी झूठ पकड़ी जा रही है कि नहीं, पढ़ाई होती है, काम भी मिलता है और रोज कुछ ना कुछ सीखना होता है। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब एक दूसरा वेन्या बोल रही है मैडम, वेन्या बच्चे का वीक पॉइंट क्या है? वेन्या बोल रही है, वेन्या। हाँ बोलो वेन्या। वेन्या बोल रही है कुंतला मैम और सविता मैम जो है दोनों अच्छी मैडम है, और घर पे दोनों के बारे में ही बातें करती रहती है, और दोनों मैम को जानती है, और हमेशा जो बोलती है कि मैं डांस में इनका इंटरेस्ट है। मैंने अभी पूछा कि इंटरेस्ट क्या है, कितनी क्लास है, और ये सब क्लास अच्छी है लेकिन मेरे को डांस अच्छा लगता है। हाँ, क्या लगता है? अच्छा करती है ये, बहुत अच्छा। पापा की बेटी है ना, इसलिए डांस अच्छा लगता है। डांस तो अच्छा करती है, बहुत अच्छी है इसकी। हाँ, अब ये मैं एक दूसरा प्रश्न ये करने जा रही हूँ आप लोगों से। इसका तो हो गया सबने, अभी और किसी को कुछ बोलना है क्या? नहीं मैम, टाइम हो रहा है, 30 मिनट्स हो गया, थोड़ा जल्दी करते हैं। हाँ, तो एक ये प्रश्न है कि एक ही साथ 2 बच्चे हैं घर में, 3 बच्चे हैं, क्लास हमारी प्राइमरी सेक्शन की एक साथ चलती है, तो क्या उन सिबलिंग के लिए, भाई बहनों के लिए आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम से सुलझना पड़ता है? इस प्रॉब्लम के लिए आप क्या चाहती हैं स्कूल से, हमसे, या जो भी है उन सबों से? अब एक फोन होता है तो मान लीजिए दूसरे बच्चे क्लास नहीं कर पाते, फिर 2-4 दिन बाद वो बच्चे आते हैं, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है इसके विषय में बताइए। 2 बच्चे हैं किसी के भी? यस मैम, यस मैम।
हाँ, बोलिए। वैभव की मम्मी की प्रॉब्लम है। हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्कार। वैभव पिन कर दो कुंतला। वैभव की मदर है, आई नो। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्कार नमस्कार। मैम मेरे हैं 4 बच्चे, मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास 2 ही फोन है, एक इसके पापा का है, एक मेरा है। अब 3 बच्चे तो क्लास ले लेते हैं, ये सबसे छोटा है, इसको अभी इसने ज्वाइन करा पिछले साल से। ये परेशान हो जाता है, लास्ट की क्लास एक तो लगवानी पड़ेगी, अब चारों की एक साथ तो नहीं लग सकती है। तो इससे मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसको कैसे लगवाऊं क्लास, कैसे इसका सारा होमवर्क करवाऊं, कैसे करूं, बस ये परेशानी होती है मेरे को। तो मैं तो चाहती हूँ स्कूल खुल जाए तो भाई चारों ही एक साथ पढ़ने जाए स्कूल में। हाँ, ये बात तो सही है। चारों फोन को फिर वो चार्ज करना पड़ता होगा। सही बात है। लेकिन मैम जो बच्चे स्कूल से सीखेंगे वो इतना ऑनलाइन क्लास से नहीं इतना नहीं मेरे सीख 2 पाते। ये तो देखिए, ये तो कटु सत्य है। रेगुलर बच्चे जाते हैं ना मैम, उसकी बात अलग होती है। वो मैडम से बहुत कुछ सीखता है। अभी घर में बैठ के कहते हैं मैम मुझे मंजूष भाटिया मैम बहुत अच्छी लगती है, सिर्फ उन्हीं की तारीफ सबसे ज्यादा करती है और सबसे ज्यादा। अभी और मैम मेरे बड़ा बेटा मेरा बहुत सपोर्ट करता है मैम पढ़ाई के मामले में। बिल्कुल। और मुझे खुशी होती है कि मेरा कमरा जो है पूरे दिन पढ़ाई के पर्पज से चलता रहता है पूरे दिन। अच्छा लगता है देखने में मैम, सबसे अच्छा। और स्कूल खुल जाएंगे तो इससे अच्छी बात मेरे लिए कोई नहीं होगी मैम। देखिए, कुछ ना कुछ तो कमी माने ऑनलाइन से आपको भी होती है, हमें भी हो रही है। हम जो बच्चों को हाथ पकड़ के सिखाना चाहते हैं वो नहीं सिखा पाते हैं। इधर कैमरा उधर कैमरा, केवल आप लोगों के भरोसे ही चल रहा है, नहीं तो छोटे बच्चे कहाँ संभाल में आते हैं, है ना। तो ये तो समस्याएं है। लेकिन मैम बहुत हुआ है जो घर का सैनिक समय में, लेकिन मैम घर का माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। बच्चे ना रेगुलर पढ़ने में सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई में चाहे थोड़ा पढ़ रहे हैं लेकिन अच्छा पढ़ रहे हैं बच्चे। बहुत अच्छी वो अच्छा करते हैं, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। चलिए कुंतला मैम, अब उनसे पूछेंगे कि और किसी को कुछ बोलना है। हाँ, संघमित्रा मैम बाकी 3 क्वेश्चन पूछेंगे। हेलो मैम। हाँ, आ जाओ। सबको नमस्कार। बोलो। मेरे भी 2 बच्चे हैं केवीएस में। हाँ बोलिए, अनंत की मम्मी बोल रही हैं क्या? बोलिए। आयुष। हेलो मैम, मैं आयुष की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। मेरे भी 2 बच्चे हैं मैम, एक फर्स्ट में है और ये तोशी है जो 5th में है, 5th B में। बहुत प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम होती है, हाँ बिल्कुल होती है, सही कह रही हैं। पापा ने मुझे बोला कि टीचर तो मैं बोलूं कि टाइम चेंज करें, मैंने बोला कि वो एक बच्चे के लिए ऐसा नहीं कर पाएंगे, उनको भी टाइम टेबल सबके हिसाब से देखना पड़ता है। फोन लिया एक और दोनों की क्लास ज्वाइन हो सके। हाँ, इसलिए हमने मैम एक फोन और खरीदा। बिल्कुल सही कह रही है मैडम, इसीलिए हम लोग का क्लासेस 3 बजे से किया गया है। 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक शायद 11th-12th का होता है, फिर 11 to 2 PM तक होता है, 6 to 8 तक। और केवल इसी प्रॉब्लम के लिए किया गया था। लेकिन ये नहीं कि प्राइमरी सेक्शन में ही जिसके 2 बच्चे हो जाते हैं उनके लिए थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन जब एफर्ट कर सकती हैं, अगर खरीद सकती हैं तब तो ठीक है। अगर जो बच्चे नहीं खरीद पाते हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्याएं तो है। प्रॉब्लम्स तो सबको ही होती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट था ये इसलिए खरीदना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, ये तो है। ठीक है, हाँ बोलिए। मेरा छोटा सा सजेशन था, जैसे बच्चे आर्ट कर लेते हैं, डांस भी एक्टिविटी हो जाती है कभी कभार, और ड्राइंग भी हो गई, आर्ट भी हो, ये ड्राइंग हो गई और ये म्यूजिक भी हो गया। मुझे ये लगता है बीच में जैसे 5 या 10 मिनट का, जैसे कभी योगा करा लिया सभी बच्चों को साथ में, योगा करा लिया, एरोबिक्स करा लिया, या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी जो सब लोग साथ में करें तो बच्चे एंजॉय भी करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी का वो जो मिस कर रहे हैं बच्चे वहां पर होती थी वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये म्यूजिक सर को नसीहत दी जाएगी। अच्छा, ये जो आप लोग कह रहे हैं ना फंडे के दिन जीके उके का, ये शायद ऊपर से ही मना है। अब बाकी तो हम लोग अभी आपको कुछ नहीं बता सकते हैं, हम लोग भी बात करेंगे किसी से कि अगर ऐसा हो तो हम लोग भी खुश होंगे जीके लगा करके।
लेकिन वही है ना कि संगठन जितना बोलता है उतना ही तक आदमी करने होता है। संगठन में अभी जीके का ये नहीं है, फंडे का मतलब उनको खाली हंसने खेलना कूदना बस इतना ही करना है ना, तो वो उतना ही पे है। चलो ठीक है कुंतला मैम, अब मैं लूं विदा। ये संघमित्रा मैम कुछ बात करेंगे। हाँ संघमित्रा मैम। हाँ जी, हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते मैम। देखिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि आपकी 3 बजे से फिर आपके बच्चों की क्लासेस फिर से हैं, तो काफी आपका टाइम डिवोट हो जाता है ऑनलाइन, तो वो भी मैं ज्यादा नहीं चाहती। तो ये स्टूडेंट्स के लिए ही मेरा क्वेश्चन है, तो मैं अपना पहला क्वेश्चन आपके आगे रखती हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है, हाउ डू दे गेट हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स और सिबलिंग्स? जैसे आपके बच्चे क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन, तो आप लोग किस तरह से उनकी हेल्प करते हैं जब कोई ऐसे प्रॉब्लम आती है, और या फिर आपके बच्चों के जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, वो किस तरह से हेल्प करते हैं? अगर मैम कुछ नहीं आता, हेलो मैम, अगर हमें कुछ नहीं आता है तो हमारे बड़े बच्चे सपोर्ट हमें बहुत अच्छी तरह से करते हैं मैम। इससे बड़ा बेटा है वो बहुत हमें सपोर्ट करता है, बताता है जो चीज हमें नहीं आती तो मेरा बेटा हमें बता देता है कि मम्मी ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, मम्मी ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। हमारा बड़ा बेटा बहुत सपोर्ट करता है हमें पढ़ाई के मामले में, मेरी बेटी को भी। और कोई पेरेंट्स बोलना चाहते हैं? मैम सिबलिंग्स में जो ये है कि उन दोनों कोई अगर छोटा कुछ गलत कर रहा है या बार बार माइक ओपन कर रहा है या कुछ क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है, तो बड़े हैं जो उनसे बड़े हैं तो वो उन्हें समझा सकता है, उन्हें इन सब बारे में अवेयर कर सकता है। अगर बड़ा रह गया है तो आप पेरेंट्स भी कर सकते हैं इन सब के लिए, अगर बच्चे ऐसा कुछ कर रहे हैं क्लास में तो। और कोई पेरेंट्स बोलना चाहेंगे इसी क्वेश्चन पे? हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्ते, बताइए। मैम मैं एज अ पेरेंट मैं अपने बच्चे की हेल्प करती हूँ। जैसे उसे पहले तो मैं ही सिखाती हूँ कि बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना है। देन अगर भूल जाते हैं तो मैं उनका प्रॉपर होमवर्क चेक करती हूँ, सभी क्लासेस में मैथ्स रोज चेक करती हूँ कहीं कुछ तो नहीं गया। होमवर्क करते करते कई बार बीच में छोड़ देता है, तो वो एक मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं उसे कुछ ध्यान से देखूं और कराऊं, और मैं कोशिश करती हूँ अपना 100% देती हूँ। कहीं कुछ मुझसे कमी हो जाती होगी बट कोशिश करती हूँ। जी। और कोई पेरेंट्स बोलना चाहेंगे? ठीक है, शायद अभी और कोई नहीं बोलना चाहते। ठीक है, मैं अपना फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखती हूँ, ये स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, since they miss being with classmates and playing with them, how are they coping or how are you coping with the same at home? अभी आप प्लेइंग मिस कर रहे हैं, एक फिजिकल इंटरेक्शन मिस कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग अभी फॉलो कर रहे हैं, तो आप इससे कैसे कोप अप कर रहे हैं, इसे कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? ये जो प्रॉब्लम अभी आई हुई है इसको मतलब आप किस तरह से इसके साथ डील कर रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई बोलना चाहेंगे? इंडोर गेम्स। हाँ जी, एक आयुष बोल रहे हैं। हाँ जी आयुष बोलो। मैम मैं घर पे इंडोर गेम्स खेलता हूँ, ऐसे बॉल से खेलता हूँ। इंडोर गेम्स, ओके। और कोई इंडोर गेम्स? ठीक है, ये भी अच्छा है। मैं साइकिलिंग करती हूँ। अच्छा, आराध्या साइकिलिंग, ओके, आप साइकिलिंग कर रहे हैं। मैं रिंग खेलती हूँ। मैं बैडमिंटन खेलती हूँ। मैं खेलती हूँ। मैं घर पे खेलती हूँ। मैं बैडमिंटन खेलती हूँ। बैडमिंटन, ठीक है ठीक है। मैम मैं भी अपने घर में ड्राइंग करता हूँ, साइकिल चलाता हूँ, कैरम बोर्ड खेलता हूँ। ओके, कैरम बोर्ड, ठीक है, ड्राइंग, कैरम बोर्ड। और कोई? हाँ, वेन्या कुछ बोल रही है, बताइए। हाँ मैं गाँव चल जाती हूँ। मैं गाँव चल जाती हूँ खेलने के लिए। अच्छा ठीक है, आप विलेज चले जाते हो, ठीक है, ये भी अच्छा है। आनंद बोल रहे हैं। आनंद बोलिए। अभी छोटी हाँ जी सिस्टर है बोलिए। मैम, दोनों बैठ के घर में जैसे अब टाइम होता है तो इनकी मम्मी है
वो इनको पढ़ाती है। और शाम के टाइम जैसे मैं ड्यूटी से आ जाता हूँ तो मैम फिर मैं इनको दोनों को लेके जाता हूँ वॉकिंग कराने के लिए, रनिंग करने के लिए। तो मैम मतलब इनकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है और मैम मेरी तरह ये भी दोनों पेट लवर है। लेकिन आनंद एक मैं बात बोलूं, आनंद तो जूनियर रामदेव है, इसका एक्सरसाइज देखना कभी, क्या जबरदस्त एक्सरसाइज करता है। इससे ये है कि स्ट्रेस भी कम होता संडे है। में एवरीडे वो प्रेजेंट करता है, जूनियर रामदेव ही इज। अच्छा, और कोई पेरेंट्स बोलना चाहेंगे बच्चों के बिहाफ पे? वैसे ही बच्चों के लिए क्वेश्चन है तो बच्चे काफी अच्छा आंसर कर रहे हैं। और कोई? हेलो मैम। हाँ जी बताइए। मेरा सिंगल चाइल्ड है, मतलब एक ही बेटा है। मैं कोई है नहीं, बच्चे हैं ही नहीं, तो बच्चे के साथ बन के खेलना नहीं होता है। फिर भी मैं इंडोर ही है, अभी ज्यादा बाहर जा नहीं सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। जाने के बाद भी मतलब एज अ स्टूडेंट भी खेलना पड़ता है। ये मैं इस तरह से मैं बच्चे का सपोर्ट कर रही हूँ। जी ये बहुत अच्छा है। हाँ अभी तो जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती हूँ और वॉक भी करती हूँ बाहर और डांस भी करती हूँ मैम। अच्छा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, लेकिन आप सोशल डिस्टेंस भी फॉलो करते हो सानवी? आपको पता है ना कि ओके फिर ठीक है। हाँ अभी और कोई स्टूडेंट? जो आप हिंदी की पोएम सिखाते हो वो मैं इंजॉय करती हूँ और अपने पापा को मैं को वो बड़ी दीदी को छोटी दीदी के साथ मैं भैया के साथ खेलता हूँ बस पानी। ठीक है ठीक है। और कोई स्टूडेंट? हाँ मेरे पास हेलो गुड आफ्टरनून मैम, आई एम अहाना। मैं अपनी छोटी के साथ में करती हूँ और अपनी मदर फादर के साथ में भी, लेकिन मैं अपने स्कूल को और अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रही हूँ एंजॉय करेंगे। के साथ रनिंग करता हूँ, खेलता हूँ। ठीक है, मतलब सब ये है कि सब इंडोर गेम्स पे अपना फोकस कर रहे हैं, इंडोर गेम्स में और अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे लोग से तो हमें खेलना पड़ेगा ना मैम, कोई भी नहीं है। जितना मैम को देखकर कॉपी करते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं उतना हम लोगों को नहीं करते हैं, पेरेंट्स को नहीं करते हैं। मैम ने आज ऐसे किया, उसको कॉपी करते हैं, बोलने का वे, लिखने का वे, सब कुछ वो मिस करते हैं। वो चीज तो कर ही रहे हैं और बाकी एडजस्ट कर रहे हैं अभी तो स्कूल को बहुत कहती, मैं अपना स्कूल देखना चाहती हूँ, मुझे जाना है स्कूल, मैम को देखना है, ऐसे बोलती है। बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी है, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी मैम, ये बात तो है कि मेरा बेटा भी बस स्कूल जाने की जिद है कि मुझे स्कूल देखना है, मैम देखनी है सारी, मुझे उन्हीं के साथ खेलना है, मुझे घर में नहीं रहना, मुझे स्कूल ले चलो, मैडम के साथ रहना। मंजू मैम से तो बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया इसको, तो ये तो मंजू मैम को याद करता रहता है, मेरी क्लास लगा दो मंजू मैम वाली। तो लगाएंगे, मैम के पास भी जाएंगे, किसी दिन घूम के आएंगे। वैभव आपकी वही प्रॉब्लम है ना, 3 हाँ जी, मेरे चारों घर में ही रहते हैं ना, कहीं जाना, कहीं हम कहीं नहीं जाते हैं, 4th फ्लोर पे रहते हैं ना, तो ये आपस में ही खेल लेते हैं चारों, सारे मतलब सारे गेम, चिड़ी छक्के, कैरम बोर्ड वगैरह सब घर पे ही खेला जाता है। बाहर पार्क वार्क भी नहीं लेके जाती मैं तो, इसलिए घर पे ही रहते हैं। तो स्कूल को ज्यादा मिस करते हैं कि स्कूल जाना है, कहीं नहीं जाना, स्कूल जाना है। तो स्कूल भी खुलेंगे जब जाएंगे स्कूल। चलो मैम, कहीं मैं भी स्कूल देख के आया था। स्कूल देख के आए थे, बहुत अच्छा किए थे, स्कूल देख के आए थे। सब बच्चे वेट कर रहे हैं स्कूल खुलने की, सब बच्चे इंतजार कर रहे हैं स्कूल खुलने की। बेसब्री से। यस मैम। चल ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, सुबह सुबह उठ जाओगे, मम्मी को परेशान तो नहीं करोगे सुबह उठने के लिए? नो मैम, उठना पड़ेगा।
5 बजे उठना पड़ेगा फिर तो। उठ जाओगे सुबह सुबह? मैं 5 बजे उठता हूँ। सब बच्चे मिस कर रहे हैं, सब बच्चे मिस कर रहे हैं टिफिन, वाटर बॉटल, है ना, फ्रूटी साथ में बच्चे लेके आते टिफिन में। मैम अभी सब कुछ काफी मिस कर रहे हैं। चाय भी इसलिए मिस कर रहे हैं, जब एक बार स्टार्ट हो अभी हाँ, फिर परेशान करेंगे, बिल्कुल और बिल्कुल। हम लोग भी मिस कर रहे हैं बच्चों को। सब टीचर्स मिस कर रहे हैं बच्चों को। हम लोग गुस्सा भी करते हैं बट प्यार भी बहुत करते हैं, बहुत अभी प्यार भी करते हमारा हैं 3 teachers। बजे फन डे शुरू हो जाएगा मैम, ठीक है? फिर हो गया संघमित्रा मैम आपका? मैम एक लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है, तो अभी सभी अपना सभी पेरेंट्स अपना माइक म्यूट कर लें। तो एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आपका। व्हाट आर द अदर ऑनलाइन एक्टिविटीज दे इंडल्ज इन और ऑन देयर ओन और विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स सिबलिंग्स? ऐसी कौन सी ऑनलाइन एक्टिविटीज हैं बिसाइड्स टीचिंग के अलावा, जिसमें बच्चे अपने आप इंडल्ज होते हैं, बच्चे उसमें टाइम डिवोट करते हैं, जैसे कि यूट्यूब वीडियोस है या वर्कशीट्स है या कोई ऑनलाइन गेम्स है, और जिसमें आप भी हेल्प करते हो और जो बच्चों के भाई बहन हैं वो भी हेल्प करते हैं, बिसाइड्स टीचिंग के अलावा? मैम डांसिंग है, जब फंडे को डांसिंग की क्लास होती है ना, वेट करती रहती है कि डांस करना है, डांस करना है। ओके, डांसिंग में टाइम डिवोट करती है तन्वी, ठीक है। और कोई पेरेंट्स? ऑनलाइन वीडियोस है तो काफी बनाने में। सबसे ज्यादा ड्राइंग पसंद है। मैं ड्राइंग बनाने में किसी की हेल्प नहीं लेता। ओके मैम तन्वी को डांस बहुत पसंद है, डांस के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ हाँ, तन्वी तो बहुत अच्छा डांस करती ही है। अहाना? मैम मुझे गेम स्टोरीज, मैम मुझे प्ले से खेलना, मैम गेम स्टोरीज पसंद है मैम, और वीडियोस पसंद है, अच्छा ठीक है। मैम मुझे भी डांस करना बहुत अच्छा लगता है। ओके, वंशिका को भी डांस परी को ड्राइंग पसंद है बहुत। स्पोर्ट्स पसंद है, ड्राइंग करना अच्छा लगता है। हाँ अनंत आप बोलिए। मैम मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, ड्राइंग करना अच्छा लगता है। ओके आयुष आप बताइए। मैम मुझे स्पोर्ट्स अच्छा लगता है। स्पोर्ट्स अच्छा लगता है। मैम आई लाइक डांस। तो आप किस तरह से इंटरनेट यूज करते हैं? अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आयुष मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो आप नेट किस तरह से यूज करते हैं? कोई यूट्यूब वीडियो देखते हैं, कुछ उससे गेम सीखते हैं? बताइए, यहाँ पे शेयर कीजिए आयुष। हेलो मैम। मैम क्रिकेट, बॉक्सिंग। हेलो ना, मैं जो मेरी मैम मुझे वीडियो भेजती है, पोयम भेजती है, वो मैं अच्छे से लर्न करती हूँ, फंडे में सुनाती हूँ, और मुझे फंडे में सुनाना बहुत पसंद है। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट बोला हमने। और कोई पेरेंट्स बोलना चाहेंगे? मैम मुझे कुंतला भोई मैम बहुत अच्छी लगती है। ठीक है ठीक है, कुंतला मैम आपको अच्छी लगती है, ओके। कुंतला मैम अभी तो शायद सभी बच्चों ने बोल दिया है इसके ऊपर, तो अब तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर आप एंड कीजिए मैम। हाँ मैम अभी हाँ बेन्या सर कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी मैम जो है कि अभी ये सीरियस जो है नहीं हो पाती बेन्या पढ़ाई में, पढ़ाई तो करती है, थोड़ा सा ये आप और हम कोशिश करेंगे इस बारे में, आप डांट दीजिएगा इसको। ठीक है कुंतला मैम, फिर आप ओवर कीजिए ये सेशन।
ठीक है मैम, थैंक यू पेरेंट्स एंड सभी बच्चों को, क्योंकि अभी फिर 3 बजे हमारा भी क्लासेस है ना, फिर फन डे शुरू हो जाएगा और 2 मिनट ही है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये हमारे कमिश्नर जो मैडम है और केवीएस को ये जानना था कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, क्योंकि हो सकता है और 2-3 महीना ये ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, तो हम आपसे सजेशन ले लें ताकि हम इसको और बेटर कैसे कर सकें। तो आप आज सबसे मिलके बहुत सारे पॉइंट्स हमने नोट किए हैं, जो हम हमारे प्रिंसिपल सर और एचएम मैडम को भी बताएंगे कि जैसे जीके इंक्लूड करना है या जो भी कुछ एक्टिविटी हमें इंक्लूड करना है, और आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं कनेक्टिविटी का, वो भी हमें कुछ कुछ पता चला, पहले भी पता था। तो आप सभी का धन्यवाद। ये हम ना एक नोट बना के, ये लेटर बना के भी हम कंपाइल करके भेजेंगे और ये वीडियो भी भेजेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे, और आपके जो भी सुझाव हैं आप हमें बाद में व्हाट्सएप में भी दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। नमस्कार सबको। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू मैम। बाय मैम। ठीक है, ओके बच्चा, बाय मैम। बाय बच्चों। बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम। कट्टू भाई। बाय स्टूडेंट्स।